नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आज की कड़ी है अमरकांत जी की कहानी असमर्थ हिलता हाथ। ये कहानी अमरकांत जी की एक बहुत ही संवेदनशील और प्रसिद्ध कहानी है। अब हम चलते हैं कहानी की ओर, तो सुनना प्रारंभ करें। झिंगुरों के स्वर में रात की खामोशी झंझना रही थी। मीना की नींद टूट गई। उसने हड़बड़ाकर खुले हुए दरवाजे की ओर देखा और कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नहीं था। और अब वह धीरे से कुर्सी खिसकाकर चारपाई पर झुक आई तो लक्ष्मी पर दृष्टि पड़ते ही अंगूठे से लेकर माथे तक उसके शरीर का रक्त जैसे सूख गया। उसकी माँ का सिर तकिए पर एक ओर लटकाया था, मुंह खुला था, आंखें बंद थीं और हाथ पैर बेजान से पड़े थे। एक असहाय रुलाई और चीख उसके हृदय से उठकर गले में फंस गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे, इसलिए वह भागकर घर के अन्य लोगों को जगा भी न सकी। अंत में मजबूर होकर लक्ष्मी की नब्ज टटोलने लगी। दिल अवश्य धड़क रहा था, परंतु अनियमित रूप से, कभी धीमे धीमे और कभी तेज चलने वाली घड़ी की तरह। इतने दिनों की बीमारी में उसकी माँ को आज ही ऐसी बेहोशी नींद आई थी। आश्वासन का आधार पा मीना का भय आंसुओं में बहने लगा। वह दरवाजे के बाहर देखने लगी। अंधकार का पर्दा क्षितिज पर फट गया था और पूर्वी आकाश का गंदला नीलापन दिखाई दे रहा था। उसको यह सोचकर किंचित आश्चर्य हो रहा था कि माँ के लिए वह इतनी क्यों दुखित रहती है, जबकि लक्ष्मी और उसका संबंध इधर 36 के दोनों अंकों की तरह रहा है। जब फागुन के आरंभ में लक्ष्मी की हालत गंभीर हो गई तो एक दिन ऐसे ही सुबह नींद खुलने पर मीना के दिमाग में यह विचार कौंध गया कि माँ के मृत्यु के बाद वह चिड़िया की तरह आजाद हो जाएगी। परंतु उजाला होने पर इसी विचार के लिए वह लज्जा और धिक्कार का अनुभव करने लगी। ऐसा तुच्छ और निर्दय ख्याल वह अपने मन में ला ही कैसे सकी। यह विचार उसका पीछा करता रहा तथा उसको भारी कष्ट देता रहा, जिसको झुठलाने के लिए ही वह माँ की जी जान से सेवा करने लगी। इसमें संदेह नहीं कि लक्ष्मी 60 पार कर चुकी थी और घर के अन्य लोग उसकी बीमारी के प्रति उदासीन हो चले थे। यहाँ तक कि भाभियाँ उससे मन ही मन नाराज भी रहने लगी थीं। किंतु जब मीना माँ का चेहरा देखती, जिसके तनाव से एक समय लोग कांप उठते थे और जो अब पतला, पीला तथा निस्सहाय सिकुड़नों से भयानक हो गया था, तो उसको बहुत दया आती। क्या वह सचमुच माँ की सेवा किसी खुशी को छिपाने के लिए कर रही है? अम्मा, अम्मा, उसने धीरे से पुकारा। लक्ष्मी के गले से घरघराहट की आवाज आई थी। फिर सांस उसी तरह चलने लगी। मीना अब कमरे के अंधकार में ताक रही थी। यह गलत है। वह अपनी माँ की जिंदगी के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकती है। हवा में फूले हुए गुब्बारों की तरह ऐसे ही निश्चयों से वह इधर भरी रहती थी। और तब भी इन रातों में माँ के सिरहाने बैठी और झपकियों तथा थकान से लड़ती वह सर्वाधिक आतुरता के साथ किसी दूसरे के ही पैरों की आहटें सुनती रही है। लगभग 4 वर्ष पूर्व क्वार के अंत में, जब हवा में शीत की खनखनाहट थी,
दिलीप एक दिन शाम को छोटे भैया के साथ आकर इसी बरामदे में बैठा था। उसका रंग देखकर बड़ी भाभी ने कमरे में आकर कहा था, लाला जी को एक से एक मिल जाते हैं, एकदम लंगूर। मीना हंसने लगी थी। वह आंखें नीची करके बातें करता था, जैसे उसको दूसरों की दृष्टि से बचने की चिंता अधिक हो। फिर वह अक्सर आने लगा, लंबे लंबे डग भरते हुए सामने के मैदान को पार करके। तब उसके रूखे बाल हवा में बढ़ी हुई घास की तरह फरफराते थे। वह घर के सभी लोगों से हिल मिल गया, परंतु मीना अब भी उससे भागती थी। वह उसको देखते ही कमरे के अंदर छिप जाती और आंचल को मुंह में ठूस कर खूब हंसती। मीना की उम्र 16 से अधिक न थी। एक दिन दोपहर में जब भाई लोग नहीं थे और माँ कमरे में खर्राटे भर रही थी, मीना ने उसकी चप्पलें छिपा दी तथा बाद में उसकी परेशानी देखकर खिलखिलाती रही। बीबी, क्यों सताती हो उस गऊ आदमी को? बड़ी भाभी ने कमरे में आकर हंसते हुए कहा था। आप मुझे झूठ मूठ क्यों लगाती हैं? मैं क्या जानूं किसी की चप्पल वप्पल। हाँ, आपके कहने से खोज सकती हूँ। मीना ने जब चप्पलें ढूंढकर उसको दी थीं, तो शर्म से लाल हो गई थी और वह स्वयं उसको इस तरह देख रहा था जैसे उसके दिल को बहुत चोट पहुंची हो। इसके बाद एक दिन दिलीप के कंधे पर कागज की एक छोटी सी गोली आकर लगी। दूसरे दिन गेंदे का फूल। दिलीप चौंक कर पीछे देखता और किसी को ना पाकर हैरान हो जाता। वह इतना सीधा और काला था कि मीना को यह मजाक अनुचित नहीं बल्कि स्वाभाविक प्रतीत होता। परंतु जब वह कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया और उसके यहाँ नहीं आया, तो मीना को बड़ा सूना सूना लगने लगा। कोई आहट होने पर उसका दिल धड़कने लगता। वह बार बार बाहर के दरवाजे को निहारती। वह गंभीर तथा उदास रहने लगी। उसको महसूस होता कि वह कभी नहीं आएगा। उसकी हालत उस शासक की तरह हो गई जिसकी गद्दी छीन ली गई हो। मीना सहसा कुर्सी पर से उठी और हल्के कदम रखते हुए बरामदे में चली आई। वह बीच वाले खंभे का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी। आंगन के गहन अंधकार के ऊपर सामने का आकाश धीरे धीरे उजला हो रहा था। इस समय वह क्या कर रहा होगा? शायद सुखपूर्वक सो रहा होगा। और यह सोचकर उसका हृदय ईर्ष्या से जलने लगा। माघ महीने में माँ गंगा स्नान करना चाहती थीं। छोटे भैया लक्ष्मी और मीना को बनारस ले गए। साथ में वह दिलीप को भी खींच ले गए। वे धर्मशाला में ठहरे। वे साथ ही साथ घूमने या स्नान करने जाते, एक ही साथ नाश्ता और भोजन करते, यहाँ तक कि किसी चीज पर आश्चर्य करने या हंसने की क्रियाएं भी वे एक साथ ही करते थे। शहर में या नदी के किनारे भीड़ में दिलीप ने न मालूम कितनी बार मीना को हाथ का सहारा दिया था। धर्मशाला में आकर जब माँ भोजन बनाने लगती तो वे तीनों देर तक बातें करते रहते थे। दिलीप इस विशाल देश, इसके पुराने इतिहास, इसकी उन्नत संस्कृति और इसके महान भविष्य का उल्लेख करता था। वह कहता था कि जब तक यहाँ की औरतें तरक्की नहीं करेंगी, यह देश तरक्की नहीं कर सकता। मीना उसके विश्वास युक्त भरे भरे होठों को हिलते हुए देखा करती थी। वह स्वयं इन बातों को अधिक नहीं समझ पाती थी, परंतु उसके मन में अजीब अजीब ख्याल उठा करते थे, जैसे किसी ने शांत नदी में ढेला फेंक दिया हो। रात में वह सोती तो उसको देर तक नींद नहीं आती
और वह पड़ी पड़ी अंधेरे को ताकती रहती। एक रात को जब सभी सो रहे थे, वह चुपके से बाहर निकल आई और मैदान में चबूतरे पर बैठ गई। चारों ओर अंधकार था और आकाश शबनम के धुएं से भरा था। उसको लगा जैसे अंधेरे के उस पार से उसको कोई बुला रहा है। मैदान में इस तरह बैठने से सर्दी लग जाएगी। नींद नहीं आ रही है ना? उसकी पीठ पर किसी ने कोमलता से हाथ रख दिया। मीना नीचे से ऊपर तक कांप रही थी। उसने सिर घुमाकर नहीं देखा। वह घुटनों में मुंह छिपाकर सिसकने लगी थी। फिर वह दिन आया। बोटेनिकल गार्डन में ऐसी ही तेज और ताजी हवा बह रही थी। ऊपर स्वच्छ नीला आकाश था और चटक धूप निकली थी। वे दोनों छिपकर यहाँ आए थे। मीना भी कुछ लड़कियों के साथ विश्वविद्यालय कन्वोकेशन देखने गई थी, जहाँ दिलीप उसका इंतजार करता रहा था। लज्जा और स्वभावतः भय से भी मीना ने रास्ते भर दिलीप की ओर नहीं देखा, जैसे वह स्वयं अपनी भावनाओं को पढ़ लेगी। लंबे और घने वृक्षों से घिरी खामोशी में पहुंचकर उसने मीना को अपने पास खींच लिया था। चंचल हवा घास तथा फूल की खुशबू उड़ाती रही। अब चलें? दिलीप ने कुछ देर बाद पूछा था। हाँ, मीना ने उसकी ओर झुकी झुकी दृष्टि से देखा। उसको लगा जैसे वह लजाया हुआ है। यह उसका प्रथम अवसर था जिसकी महानता से वह अभिभूत भी था। वह स्वयं वाणी से दूर पहुंच गई थी। वह सिर झुकाकर चल रही थी। वह जानती थी कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। अनंत बाहों वाले वे वृक्ष क्या उनको देखकर कुछ सोच रहे होंगे? पूरे 2 वर्ष बीत गए और मीना ने इंटरमीडिएट पास कर लिया। तो एक दिन दिलीप ने मीना के छोटे भैया से साफ साफ कह दिया कि वह उससे शादी करना चाहता है। देखते ही देखते कई वर्षों की प्रगाढ़ मैत्री टूट गई। घर में तूफान मच गया। छोटे भैया ने मीना पर हाथ छोड़ दिया। वह देर तक गरजते तड़पते रहे। मैंने आइंदा तुमको कभी उसके साथ देख लिया तो मार डालूंगा। मैं नहीं जानता था कि वह आस्तीन का सांप है। रोज खिलाने पिलाने और एहसान करने का उसने यह बदला दिया है। नीच जाति के लोगों से दोस्ती करने का यही नतीजा निकलता है। किस मुंह से उसने ऐसी बात कही है? मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे भगवान, इसने हमारी इज्जत चौराहे पर फोड़ दी। मैंने पैदा होते ही इसका गला क्यों नहीं घोट दिया? अब इसका पढ़ना लिखना बंद। ब्राह्मण की लड़की को पढ़ने लिखने से क्या मतलब? बहुत क्रीम पाउडर लगाकर और साड़ी का उल्टा पल्ला मारकर निकलती थी। अब निकलो तो मैं बताती हूँ। लक्ष्मी दांत पीस पीस कर अपना माथा ठोक रही थी। मीना कमरे में आकर कुर्सी पर फिर बैठ गई। लक्ष्मी अभी तक सो रही थी। मीना की आंखें लाल थी और होंठ कांप रहे थे। बड़े भैया के कहने पर उसकी पढ़ाई तो बंद नहीं हुई, किंतु उस पर कड़ा प्रतिबंध लग गया। दिलीप का आना जाना तो एकदम ही बंद हो गया था। घर के सभी लोगों का रुख ही बदल गया। भैया लोग, भाभियाँ, अम्मा, कोई भी जब उससे बोलता तो उनकी भौहें सिकुड़ जाती। वे सदा कोसते रहते। लक्ष्मी का मुंह तो हमेशा कुल्हड़ की तरह फूला रहता। अपनी कुछ सहेलियों की मदद से मीना दिलीप से पत्र व्यवहार जारी रखती थी। इन सहेलियों में से कुछ बड़ी साहसी और तेज थीं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि यदि मीना तैयार हो जाए तो वे उसके घर के सामने आमरण अनशन कर देंगी।
इस युग में स्त्री पर इस किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मीना में ऐसा साहस नहीं था, लेकिन एक दिन दिलीप का एक पत्र पकड़ लिया गया। घर में फिर तूफान खड़ा हो गया। मैं आज जान दे दूंगी, लक्ष्मी ने दीवार से सिर टकराते हुए कहा था। अम्मा, अम्मा, माफ करो। मीना का चेहरा आतंक से स्याह हो गया था। मीना ने घोर निराशा से भरकर दिलीप के पास पत्र लिखा था। आप आज से यही समझिए कि मीना मर गई, या उससे कभी कोई परिचय नहीं था। लेकिन जब कुछ दिन बीत गए तो मीना का हृदय ज्वार के समय चट्टान से टकराने वाले समुद्र की लहरों की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके दिल में कुछ नहीं, सिर्फ दिलीप का प्यार था, जो फागुन के अंधड़ की तरह बह रहा था। वह चाहकर भी रुक नहीं सकी। बरसात के दिन थे, आकाश बादलों से ढका था, यद्यपि पानी नहीं पड़ रहा था। वह विश्वविद्यालय से चोरी छिपी दिलीप के दफ्तर गई। उसको देखते ही दिलीप का चेहरा सूख गया। वे दोनों पास के ही एक होटल में चाय पीने गए। केबिन में पहुंचकर वह दिलीप का हाथ पकड़कर कांप कांप कर रोने लगी। मैं वह पत्र नहीं लिखना चाहती थी। उसकी बातें झूठी हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वह अपने हृदय की भावनाएं कैसे प्रकट करे। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक ओर उसकी माँ थी, जिसने उसके चारों ओर एक लकीर खींच दी थी। दूसरी ओर उसका प्यार था, जो उस लकीर को अस्वीकार करता था। अब उसका विश्वास हो गया था कि प्यार लकीर से बड़ा होता है। वह दिलीप को नहीं छोड़ सकती थी। क्षितिज का उजाला फैलने के कारण आंगन का एक धुंधला अस्तित्व प्रकट हो रहा था। बाहर किसी वृक्ष पर 2-3 कौवे बोल उठे। दरवाजे से ताजी और ठंडी हवा आ रही थी। मीना ने कुछ और सोचने की चेष्टा की, लेकिन उसकी पलकें भारी होने लगीं। लक्ष्मी जागते ही कराहने लगी, परंतु उसकी आवाज इतनी छीड़ थी कि उससे मीना की नींद खुल न सकी। उजाला कमरे में घुसने की चेष्टा कर रहा था। लक्ष्मी के दाहिने पैर और दाहिने हाथ में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। चेहरे का दाहिना हिस्सा सुन्न, जिसको अनुभव करने के लिए उसने मुंह को गाय के पगुरी की तरह चलाने की चेष्टा की। उसके पेट और छाती में भी बहुत बेचैनी मालूम हो रही थी। क्या उसका अंत आ पहुंचा? उसकी इच्छा हुई कि वह मीना को जगा दे। 2 दिनों से वह लड़की से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस आखिरी समय में भी एक निरुपाय हठ उसका मुंह बंद कर देता था। उसको डर हुआ कि कुछ कहे बिना ही उसकी कहीं मृत्यु न हो जाए, परंतु वह लड़की को पुकार न सकी। अन्य कारणों के अलावा उसको यह सोचकर भी मीना पर बड़ी दया आ रही थी कि वह दिन रात चुपचाप उसकी तीमारदारी करती थी और उस समय दुर्लभ अवसर पाकर सो रही है। मीना का चेहरा कुर्सी के ऊपरी हिस्से का टेक लेकर एक ओर लुढ़क गया था और उसके गालों की हड्डियों से गोया एक पवित्र और निर्दोष जीवन की निष्फलता झांक रही थी। मीना के प्रति उसने इतना अन्याय क्यों किया था? जीवन की आखिरी मंजिल पर पहुंचकर वह मीना के सिवाय हर चीज से उदासीन हो गई थी। उसने जीवन में हर सुख प्राप्त किया था। आज्ञाकारी पति जो मर चुके थे, बच्चे, बहुएं, धन, मकान, रूप, दाप, प्रतिष्ठा, और फिर भी इनमें से किसी से उसके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती थी और न किसी को उसकी परवाह ही थी। 6 माह पूर्व जब वह पहले पहल रूमेटिक फीवर का शिकार होकर बीमार पड़ी,
तो उसको बड़ा गुस्सा आता। वह कभी किसी से मुंह फुला लेती और कभी किसी से। उसको सब पर शासन करने की आदत थी, इसलिए बीमारी का ख्याल आते ही उसको उन लोगों की आज़ादी का शोभपूर्ण स्मरण हो आता। मीना की तो शक्ल से उसको नफरत हो गई थी और उसने कह दिया था कि वह अपनी शक्ल ना दिखाए। कई बार तो मन का खाना ना मिलने पर उसने थाली और प्लेटें नीचे फेंक दी। फिर उसकी हालत खराब होती गई। उसको मधुमेह, रक्तचाप आदि की भी शिकायत थी। अब उसके शरीर का मांस गल गया था, चेहरे की हड्डियों का ढांचा उभर आया था और सारे शरीर पर किसी बीमार गाय के पैरों का पीलापन छाया हुआ था। हाँ, अब वह जीवन और मृत्यु के रहस्य को जान चुकी है। करीब 10 दिन पूर्व एक रात को जब सभी सो गए थे, उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, एकदम काला। वह समझ गई कि उसका बुलावा आ गया है। उसी वक्त से वह हर चीज के प्रति उदासीन हो गई थी। वह इतनी दूरी से अपने सारे जीवन को सामने पड़ा देखने लगी थी और किसी कुशल सर्जन की तरह उसके रेशे रेशे को अलग कर सकती थी। उसने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी इमारत बनाई थी, लेकिन वह झूठ, आडंबर, दंभ, ईर्ष्या और शासन की महत्वाकांक्षा की नींव पर बनी थी। वह जीवन भर इसी झूठ के लिए मरती रही और अब मृत्यु के निकट पहुंचकर उसके प्राण रेगिस्तान में घिरे किसी प्यासे व्यक्ति की तरह जीवन की सच्चाई के लिए छटपटा रहे थे। क्या कभी उसका दिल सच्चाई से धड़का था? क्या कभी उसने अपने रक्त में सरलता, निर्दोषता, पवित्रता, समर्पण और त्याग का अनुभव किया था? और उसके भटकते हुए प्राण अब बड़े स्थलों को छोड़कर दूर किसी भूले हुए कोने में जाकर धड़क रहे थे। वह 16-17 वर्ष की एक लड़की हो गई थी और उसके सामने एक 19-20 वर्ष का नौजवान खड़ा था। ठिगना शरीर, गोरा दपदपाता चेहरा, विचारों में खोई आंखें। लक्ष्मी को संतोष था कि उसने जीवन को एक बार सच्चाई और तीव्रता से भोगा था। वह गांव का लड़का उसके कच्चे मकान के ऊपरी हिस्से में एक कमरा किराए पर लेकर रहता। वह बहुत ही परिश्रमी और हंसमुख था। लक्ष्मी को उस पर बड़ी दया आती और इसी तरह उससे प्यार हो गया। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर एक दूसरे का साथ देने की प्रतिज्ञा की थी। और फिर भी जब लक्ष्मी की शादी दूसरी जगह तय हो गई तो वे दोनों कुछ भी नहीं कर सके। लक्ष्मी को संपन्न ससुराल मिली और उसके पति भी निहायत सीधे थे, परंतु उसके हृदय का रस सूख गया था। उसका सुख छिन गया था, इसलिए जिंदगी भर वह उसका बदला दूसरों से लेती रही। साहस के अभाव में उसने जाति और धर्म के सामने घुटने टेक दिए थे और शादी के बाद वह इसी धर्म और जाति का सहारा लेकर दूसरों की भावनाओं को कुचलती रही। उसके हृदय में सबके प्रति घृणा का भाव था, इसलिए किसी का सुख उसको बर्दाश्त नहीं होता था। एक जबरदस्त ईर्ष्या भाव ने उसके जीवन को आक्रांत कर दिया था। वह घंटों पूजा पाठ और व्रत उपवास इसलिए करती कि इस तपस्या के द्वारा वह दूसरों को तुच्छ समझ सके। पहले उसने ससुराल के संयुक्त परिवार को तोड़ा, क्योंकि उसके पति की अपने भाइयों से बहुत पटती थी और यह उसको बर्दाश्त नहीं था। अलग होकर वह पति पर शासन करने लगी। पति को उसने कभी प्यार नहीं किया। पति या दूसरे लोग उसको श्रेष्ठ समझकर उसकी खुशामद करें, इसलिए वह सदा गंभीर रहती।
अपना अहंकार प्रकट करने के लिए वह पति को छूने के बाद अवश्य स्नान करती, चाहे वह असहनीय सर्द रात ही क्यों ना हो। पति उसके मन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके रिश्तेदार और मित्र छूट गए थे तथा पड़ोसियों से उनकी खटपट रहती थी। लक्ष्मी जीवन भर पैसे बटोरती रही और अपनी हठपूर्ण ईर्ष्या का किला मजबूत करती रही। और अब उसको सबसे पहले यह महसूस हुआ कि वह मीना से घोर ईर्ष्या करती रही थी। वह मीना उसी की तरह सुंदर और जवान हो गई थी। जब वह लचक कर चलती, मृदुता से बोलती, प्रफुल्लित नजर से देखती तो लक्ष्मी को जलन होती। इसीलिए वह मीना को अपने कड़े अनुशासन में रखती। मीना एक पालतू जानवर की तरह हो गई थी। वह पढ़ने अवश्य जाती, लेकिन वह अपने दिमाग से सोच नहीं पाती। जो बातें उसकी माँ को अच्छी लगती वही उसको भी अच्छी लगती, और जो उसकी माँ को नापसंद होती उससे उसको भी नफरत होती। मीना इस उम्र में माँ की तरह पूजा पाठ करती, छुआछूत मानती, खेल तमाशे से नफरत करती, नए विचारों से दूर भागती थी। और जब लक्ष्मी को मीना के प्यार की बात मालूम हुई तो उसको जहां इससे दहशत हुई और आघात लगा, वहीं लड़की का यह कार्य उसको घोर चुनौती की तरह महसूस हुआ। यह उसकी आडंबर युक्त सत्ता को एक पवित्र सरल आत्मा की चुनौती थी। वह किसी भी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने मीना को मारा पीटा, कई बार कई दिनों तक उसको कमरे में बंद रखा, उसको कोसा, उसकी आत्मा को खंड खंड करने की न मालूम कितनी कोशिशें की। मरने के पूर्व लक्ष्मी यही सब कहना चाहती थी। वह मीना को एक बार सरल निश्चल दिल से प्यार करना चाहती थी। मीना को वह यह भी बता देना चाहती थी कि उसको अपनी आत्मा की रोशनी के अनुसार अपना रास्ता चुनना चाहिए, और यह कि कायरता जिंदगी को झूठा बना देती है। उसकी यही कामना थी कि मीना जिंदगी के झूठ के पीछे ना भागे, बल्कि सत्य को साहस के साथ ग्रहण कर वास्तविक सुख और आनंद को प्राप्त करे। बेटी, वह सारी शक्ति लगाकर बोली, परंतु इसके आगे आवाज उसके मुंह से ना निकल सकी। उसके सारे शरीर में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। छाती पर गर्मी और बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी सांस उखड़ कर चल रही थी। कमरे में उजाला फैल गया था और आंगन की अलगनी पर दो कौवे बैठकर कांव कांव कर रहे थे। अम्मा, अम्मा! मीना की नींद खुल गई थी। वह लक्ष्मी की हालत देखकर बेहद डर गई थी। लक्ष्मी का मुंह खुला था और उसमें से गाज निकल रहा था। चेहरा विभत्स हो गया था। उसने घर के लोगों को पुकारा। सभी दौड़े आए। बड़े लड़के ने दाहिना पैर और दाहिना हाथ हिलाकर देखा। वे बेजान से बिस्तर पर गिर पड़े। फिर उसने मुंह में पानी डाला। पानी मुंह से बाहर निकलकर बिस्तर पर फैल गया। लकवा है, मुंह टेढ़ा हो गया है, अंगों पर है। माँ जी क्यों रो रही हैं? वह कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कह नहीं पा रही हैं। उनके दिल में कोई इच्छा बाकी रह गई है। बच्चों को पास ले आइए तो। दुल्हन, तुम गीता का पाठ करो। छोटी बहू बिस्तर के पास बैठकर करुण स्वर में गीता का पाठ करने लगी, और बड़ी बहू बारी बारी से घर के लड़कों को लक्ष्मी के पास खड़ा करने लगी। बड़ी बहू के चिल्लाकर बताने पर भी लक्ष्मी ने किसी की ओर मुंह नहीं किया।
फिर बड़े लोगों का नंबर आया। लक्ष्मी ने किसी की ओर भी नहीं देखा। अंत में जब मीना को उसके पास खड़ा किया गया तो लक्ष्मी ने बहुत धीरे से उसकी ओर सिर घुमाया। उसकी आंखों से और तेजी से आंसू गिरने लगे। उसका बायां हाथ बड़ी मुश्किल से कुछ ऊपर उठा और 1 या 2 क्षण हिलने के बाद बिस्तर पर गिर गया। बीबी जी, जरा इधर सुनिए। आप भी सुनिए जी। बड़ी बहू ने जल्दी से मीना और अपने पति से कहा। जब वे दोनों बड़ी बहू के पीछे पीछे बरामदे में आकर खड़े हो गए तो बड़ी बहू ने कहा, बीबी जी, अम्मा का प्राण आसानी से नहीं निकल रहा है। वे आप ही से कुछ कहना चाहती हैं। उनको बस आपकी चिंता है। अब तो मैं यही कहूँगी कि आपकी चिंता से ही उनकी यह हालत हुई है, नहीं तो उनकी उम्र ही क्या है, 70 भी तो नहीं पहुँची। आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। देखा नहीं, वह हाथ हिला रही थी। समझ लीजिए, आप जिंदगी भर अफसोस करेंगी। आपको किस बात की कमी है? आपकी अच्छी से अच्छी शादी की जाएगी। मैं तो अम्मा जी के लिए कह रही हूँ। वे आपको सबसे अधिक प्यार करती रहीं। आप उनका कहना नहीं मानेंगी तो उनकी आत्मा 84 लाख योनियों में भटकेगी। जल्दी कीजिए, चलकर कह दीजिए, उनका प्राण तो आसानी से निकल जाए। मीना का चेहरा स्याह हो गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह एक क्षण अनिश्चित ढंग से खड़ी रही, फिर तेजी से माँ की चारपाई के पास जाकर बोली, अम्मा माफ करो। मैं वचन देती हूँ कि मैं वही करूँगी जो तुम्हारी इच्छा थी। लक्ष्मी का प्राण निकल रहा था। अभी आप सुन रहे थे अमरकांत जी की कहानी असमर्थ हिलता हाथ। कहानी आपको कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि कहानी आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।